हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट बढ़ेंगे। लेकिन उनसे जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन लोगों को कहना चाह रहे हैं कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पूरा वॉच करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। 75 तक हो चुका था, आज हम लोग 76 से मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझने में या कोई भी चीज़ क्वेश्चन में दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि समय सभी का कीमती होता है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, जो 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, मतलब क्या है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग को क्या किया गया, ऑप्शन से देखे चलेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड किया है। ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड में बदला है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, किलोमीटर प्रति आवर से अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करना। ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो क्या करना है, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 72 है, इसको हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये 72 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 18 चौका 72। अब यहाँ पर कितना, 4 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पीडीएफ के लिए एक लिंक होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ डेली बाय डेली मिलेगा, कौन सी क्लास आ रहा है वो भी, उसका भी मिलेगा। ठीक है, आज से एनटीपीसी का भी आज देख रहे थे नोटिफिकेशन ऑन हो गया है। ठीक है, और उसका भी फॉर्म 20 अक्टूबर से भराना स्टार्ट हो जाएगा। उसका भी हम बैच लेकर के आएंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल दोनों का आया हुआ है, नोटिफिकेशन दे दिया है। ठीक है, उनका भी क्लास चलेगा इस पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर, 77 नंबर क्वेश्चन है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 58 मीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। ठीक है, कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार कर लेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या दिया हुआ, 110 है और चाल क्या है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिफरेंट है। तो यूनिट डिफरेंट है तो इसको क्या करेंगे, यूनिट को सेम करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि 110 किलोमीटर पर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो लंबाई और ये हो गया क्या, डिस्टेंस और स्पीड है कितना, 58 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 5/18 से गुना करना है तो ये कितना हो जाएगा, कट नहीं रहा है। ठीक है, तो पॉइंट में होगा या इसको ऐसे छोड़ दो, इसी को बदल लेना है। ये मीटर में है ना, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 110। ठीक है,
सबसे आसान हो जाएगा 110/1000 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.11 किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो डिस्टेंस दिया हुआ, समय दिया, सॉरी स्पीड दिया हुआ, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटे चाल, दूरी कितना है, यानी तो सबसे अच्छा ऐसे बनाना है, छोड़ो ऐसे। यहाँ दिया हुआ है टाइम बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 110, ठीक है। और ये चाल कितना है 58, और कितने समय में चल रहा है, तो कह रहा प्रति घंटे की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसी दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो देखो एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में चलेगा तो क्या करना है, एक ही दिशा में सेम दिशा में चलेगा तो सॉरी जो घटाना है, सेम दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड पड़े होंगे, सेम दिशा में जाएगा तो क्या करेंगे, स्पीड को घटाएंगे, ठीक है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 58 -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो टी कितना है यहाँ पर, टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर दूरी कितना है 110, ठीक है। और यहाँ पर दूरी बराबर 4 गुने सॉरी समय बराबर 4 दूरी बटे चाल कितना है 54, ठीक है। 54 रिलेटिव स्पीड आया, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 करेंगे, और ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर भेज देते हैं, यहाँ से हटा करके ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ना 18, अब काट देंगे, ठीक है। अब ये देखो 18 तिया 54, कलर चेंज कर लेते हैं, 18 तिया 54, 3 आ गया, और ये 5 22 5 110 होता है ना, तो ये हो जाएगा 22, 18 54, ये 22 हो गया। अब देखो 22/3, तो ये कितना हो जाएगा 7.1/3 सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड में बदले थे, तो ये सेकेंड में हो जाएगा 7.1/3 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड पर था, एक ही दिशा में जाएगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और दोनों अपोजिट रहेगा तो क्या करना था, तो उसमें अपोजिट रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में पवन अपने कार्यालय में 8 घंटे काम करता है एवं मोहन अपने कार्यालय में 6 घंटे 30 मिनट काम करता है। उनके कार्य घंटे को संगत अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। पवन अपने कार्यालय में कितना 8 घंटे और मोहन अपने कार्यालय में 6.5 घंटे काम करता है, ठीक है। तो कर अनुपात निकालना है, तो सबको एक यूनिट में करना है। ये देखो आवर में है, ये पवन हो गया, ठीक है। और कौन है, पवन और मोहन, ठीक है। तो मोहन को एम से डिनोट करते हैं, एम, ठीक है। ये 8 घंटे और 6.5 घंटों के भी घंटा में बदलना है, तो 6.5 घंटा कितना हो जाएगा 6.1/2, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 1 13/2। तो इसको क्या कितना लिख सकते हैं 13/2, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा 8 दूना 16:13। अब देखो ये 16:13 कहाँ है, 16:13 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन।
एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इससे आधे कार्य को इन लोगों से दोगुने लोग पूरा करेंगे। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कुछ लोग, मान लेते कुछ लोग कितना, एक्स लोग, ठीक है, वो कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, जो है दोगुने, यानी इससे आधे कार्य मतलब यहाँ हाफ कर दिए, इससे इसके आधे कर दिए काम को। ठीक है। आधे कार्य लोगों से, इन लोगों मतलब क्या, जितना लोग था, कितना, दोगुना लोग था, दोगुने लोग। ठीक है। दोगुने लोग से कितने पूरे होंगे, यानी आधे कार्य कितने दिनों में पूरे होंगे, तो मान लेते हैं वो वाई दिन। ठीक है। वाई दिनों में पूरा होंगे। ठीक है। समझ गए। यहाँ पर एक कार्य, ये आधा। ठीक है। यहाँ देखो, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, 2 छाका 12। ठीक है। 2 तिया 6। तो अब y बराबर कितना दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 दिख रहा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यही 3 दिन हो जाएगा। ठीक है। 3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस में 3 है, तो ऑप्शन ए में सही 3 है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगा तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 27 हो जाएगी। अब यहाँ पर रेट निकालना। ठीक है। तो रेट बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट है, तो एस आई अपॉन पी। ठीक है। इंटू 1 अपॉन पी अपॉन यहाँ पर टी, हाँ, टी अपॉन 100। ठीक है। ये टी है, इसको टी समझना। ठीक है। ये टी मतलब टाइम अपॉन 100। ठीक है। समझ गए। सॉरी, ये 100 अपॉन हो जाएगा कितना, टी। ठीक है। 100 अपॉन टी। ठीक है। तो इस फार्मूला पर हम लोग लगाएंगे। ऐसा ही कितना है, ब्याज दर पर 1800 रुपया की दर से, यानी साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपया की राशि 10 वर्षों में इतना हो जाती है। तो देखो 1800 रुपया जो है कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 में से 18 से घटा करके ऐसा निकल जाएगा, 18 से घटाएंगे तो ऐसा ही निकल जाएगा। ऐसा ही कितना हो जाएगा यहाँ पर 900। ठीक है। तो ऐसा कितना हो जाएगा 900। कलर चेंज कर लेते ठीक रहेगा। 900 बट्टे पी कितना है, पी 1800 रुपये, यानी प्रिंसिपल 1800 रुपया। ठीक है। इंटू 100 इंटू अपॉन टी, टी कितना है, टाइम कितना, 10 वर्ष। ठीक है। अब देखो काटना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 9 दूना 18 और 2 पंचे 10। यहाँ नहीं पता चल रहा है, कलर चेंज करने की ज़रूरत है। 2 पंचे 10। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 5%। 5% कहाँ है, 5%, तो ऑप्शन ए में है 5%। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। 5%। ठीक है। 80 नंबर का ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो पॉज करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में बताते हैं और स्लो में। ठीक है। अगर ज़्यादा स्लो चल रहे हैं तो वो भी बताइएगा, तो थोड़ा स्पीड हम करेंगे। 81 में है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, तो 8 वर्षों में, यानी 8 गुना हो जाएगा। कब 8 गुना हो जाएगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर बताया। ठीक है। जो अपने से दोगुना हो जाता है। ठीक है।
अब यहाँ पर देखना है P जो है दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, कितने वर्षों में, ये 5 वर्षों में, कितने वर्षों में होता है, तो ये 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में ये हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो 5 वर्षों में वाई आर लिख देते हैं, 5 वर्षों में ये दोगुना हो जाता है। तो कह रहा है कितने वर्षों में अपने से वो 8 गुना हो जाएगा, P से वो 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो CI निकालना है, यहाँ पर CI कितना आया, CI बराबर 1, और यहाँ पर CI बराबर कितना आया 7, ठीक है। 1 बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्षों में ये दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो 8 गुना के लिए 5 वर्षों में ये दोगुना हो जाता है, ज़रा सोचना है, 5 वर्षों में ये दोगुना, ठीक है, 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो फिर और 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। फिर और 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 गुना। फिर और 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 गुना, ठीक है। 8 गुना 5, तब कितना 5, एक ये 5 5 5 10, एगो 5 2 और 5, तीसरा 5, यानी 15 वर्ष। कितने वर्षों में हो जाएगा, तो ये 15 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में ये हो जाएगा, तो 15 वर्ष लगेंगे 8 गुना होने के लिए, ठीक है। कितने वर्ष लगेंगे, तो 15 वर्ष लगेंगे, ठीक है, समझा। चलो एक बार फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। चलो P है, ठीक है, P को दोगुने होने के लिए, मतलब दोगुना होने के लिए कितना, 5 वर्ष लगता है, ठीक है। इसको फिर चौगुना होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, इसका दोगुना होगा, फिर 5 वर्ष, ठीक है। फिर इसका दोगुना लगेगा, कितना आ गया, 8 वर्ष, यानी 8 हो गया। ये कितना, ये भी 5 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना 5, T बराबर कितना हो जाएगा, कितना 5 दिख रहा है, 3 को 5, 5 एक 5, दूसरा 5, तीसरा 5, टोटल 15 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा, 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो आंसर कहाँ है, ऑप्शन सी में है 15 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन सी में है 15 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 में है, 82 नंबर क्वेश्चन। अजय 4 घोड़ों और 9 गायों को 13,400 किराए में खरीदता है, यानी 13,400 में खरीदता है, ठीक है। अजय जो है 4 घोड़ों और 9 गाय को कितना में खरीदता है, 13,400 में, ठीक है। तो कह रहा है वह घोड़ों को 10% लाभ पर और गायों को 20% लाभ पर बेचता है और कुल लाभ इतना प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है, 4 घोड़ों और 9 गायों को इतना में खरीदा है, ठीक है। टोटल इसका CP कितना हो गया, 13,400, ठीक है, 13,400 हो गया। तो x + y मतलब टोटल कितना हो गया, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, x + y टोटल कितना है, 13,400, इतना रुपया ये CP हो गया। ये क्या है, इसका CP यानी खरीदा, ठीक है। उसके बाद वो घोड़ों पर 10% लाभ, ठीक है। घोड़ा मतलब x को घोड़ा माने हैं, पहला घोड़ा है ना, तो x हॉर्स को घोड़ा मतलब x, और काउ गाय को C से डिनोट कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10%, ठीक है, 10% क्या है, 10% लाभ किस पर, तो घोड़े पर, ठीक है, प्लस 20% है गायों पर लाभ मिला, 20% गायों पर, यानी गाय को क्या माने हैं, y, ठीक है। तो और टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ कितना कमाया, तो 1880 कमाया, ठीक है। अब देखना है 20% और 10% यहाँ पर है, ठीक है। अब कॉमन क्या है, 0 0 कॉमन है, तो देखो डायरेक्ट यहाँ से ये 0 काट सकते हैं, ये 0 ख़त्म,
ठीक है। अब इसमें x + 2 है, x + 2 है बराबर 188 और x + y बराबर कितना है यहाँ पर 13,400, ठीक है। तो दोनों समीकरण में से समीकरण को जो हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया x + 2y बराबर 188, ठीक है। और यहाँ पर x + y बराबर 13,400। तब यहाँ पर देखना क्या किसका मान निकालने को बोला है, तो कह रहा है एक घोड़े की कीमत निकालना है, यानी घोड़ा मतलब x, ठीक है। तो यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y जो निकालेंगे हम लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y = यानी यहाँ पर किसका निकालना है, हाँ घोड़ा का निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 13,400 अब माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर y के जगह पर हम लिख देंगे x + 2 × 13,400 माइनस x = 188, ठीक है। इसी तरह से सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 13 दूना 26, ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये घोड़े का कितना कीमत हो जाएगा, अब यहाँ ऊपर से मिटा देते हैं, तब जा कर के करेंगे। अब यहाँ पर अब ये हो जाएगा x + 4 दूना 8 और 13 दूना 26, ठीक है, 26,800 अब माइनस 2x = कितना हो जाएगा 188, ठीक है। अब यहाँ देखना है, ये हो जाएगा -x उधर चला जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, x = हो जाएगा 8,000, ठीक है। x तो हटा देते पूरा चीज़, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 8,000, ठीक है, 8,000 हो गया। तो y कितना हो जाएगा, x + y बराबर 13,400, तो y हो जाएगा 5,400, y मतलब गाय, ठीक है। अब कह रहा है क्या टोटल ये है, ठीक है। अब एक घोड़ा पूछा ना, एक घोड़ा का कीमत, एक घोड़ा यानी एक घोड़े की कीमत, ये टोटल घोड़े का कीमत हो गया 8,000 है। एक घोड़े का कीमत कितना हो जाएगा, एक घोड़े का कीमत हो जाएगा 8,000 / 4, तो हो जाएगा 2,000 एक घोड़े की कीमत, ठीक है। कितना हो जाएगा 2,000 कहाँ है, 2,000 इसमें है, ठीक है, ऑप्शन बी में है 2,000, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटी 84 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% GST लेता है तो अंकित मूल्य है, यानी कि किसी वस्तु को 10% छूट देता है, ठीक है, 10% छूट देता है, 400 रुपये का सामान है, उसमें से 10% छूट देता है, यानी 90 में देता है, ठीक है। 400 रुपया में से तो इसका कितना हो जाएगा CP, मतलब SP कितना हो जाएगा, SP बराबर हो जाएगा 400 माइनस 400 × 10/100, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 40 रुपया घटाना है, 10 चौके 40, 400 माइनस 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 360 में देता है और उसमें 10% GST ऐड करता है, और उसमें 10% क्या करता है GST ऐड करता है, इसका 10%, यानी 110 में तब देगा 360 × 110, ठीक है, अपॉन 100, ये जीरो, ये दोनों जीरो ख़त्म, ये जीरो से ये ख़त्म, ये जीरो से ये ख़त्म। अब यहाँ पर 11 छः 66, 11 33, 33 6
39, तो कितना हो जाएगा 396 रुपया में ये बेचेगा। ठीक है, तो 84 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना में देगा 396 रुपया में ये बेचेगा। ठीक है, समझ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल की किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए। दो भुजा होता है 10 + 10 किया +10 आप +10 गुने 10 अपन 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 ख़त्म। अब कितना हो जाएगा 10 10 20 + 1 बराबर 21%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 21% बढ़ा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में 21% है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, यदि एक विक्रेता का मशीन 35% है, कमीशन, एक विक्रेता का कमीशन जो 35% है, तो वह 8,000 की कीमत का माल बेचने पर कितने प्रतिशत कमाएगा। ठीक है, यानी कितने प्रतिशत उन्हें मिलेगा अगर 8,000 का सेल करता है तो। ठीक है, तो 8,000 का 35% निकाल लीजिए, लिख देते कमाएगा 8,000 गुने 35/100। ठीक है, ये 00, ये 2 0 ख़त्म, 0 लिख देते हैं। 8 5 40, 7 में 4 हासिल, 8 3 24 4 28, कितना हो जाएगा 2800 रुपये ये कमाएगा। 28 से कहाँ है ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 87 में 220 का 85%। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 220 लिखना है का 85%, 85/100। ठीक है, प्लस 400 का x%, तो x/100 लिखना है बराबर 347 है, तो 347 मतलब x का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर 220 था तो ये 1 0 ख़त्म। ठीक है, 2 11 दूना 22, 2 5 6 10। ठीक है, 5 से ये कलर चेंज कर लेते बेहतर रहेगा। 5 से ये 5 17 5 85। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 11 7 77, 11 7 77। ठीक है, 7 हासिल, 11 7 18। ठीक है, सॉरी यहाँ होगा 187 प्लस ये से है। ठीक है, 187 प्लस 4x बराबर 347। अब यहाँ पर x = हो जाएगा 347 में से 187 घटाना है। ठीक है, तो कितना बचेगा 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 में से गया 1, 167, 1 6 7 167 बटे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 187 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 160, ये कितना बच गया 160 हो गया। 160 में 4 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 यानी 40। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 40%। ठीक है, 40% कहाँ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88 में
80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, ठीक है, और 45% शतरंज खेलते हैं, 10% न कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं, ठीक है। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें से क्या करना है, जो है ये 10% जो है न तो कैरम खेलते हैं, न शतरंज खेलते हैं। तो इसका मतलब 10% जो है दोनों में से कोई चीज़ नहीं खेलता है। तो इसका मतलब 90% जो है और सब चीज़ दोनों चीज़ खेलता है, ठीक है। तो 90% इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या है, 60% क्या खेलता है, कैरम खेलता है, प्लस 45% क्या खेलता है, शतरंज खेलता है, माइनस, ठीक है, उसके बाद माइनस n, ठीक है, और ये x इंटरसेक्शन y, ये क्या है, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं खेलता है, यानी दोनों चीज़ खेलता है, ठीक है। ये निकालना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। इसमें से ये क्या है, जो शतरंज खेलने वाले का प्रतिशत इससे निकल जाएगा, 15% जो है जो कैरम या शतरंज खेलेंगे या का, ये किसका ऑप्शन होता है, या तो ये खेलेगा या तो वो खेलेगा, ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो कैरम खेलता होगा या शतरंज खेलता होगा, ठीक है। ये या जानते हो यानी और, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ये होगा, इसका सिंबल ये है, ठीक है, ये जो ऐसे करके रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 इधर गया, 30, ठीक है, इधर 15, n इंटू एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू 15%, ठीक है। 15% ये हो गया जो या तो कैरम खेलता है या शतरंज खेलता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से क्या निकालना है, जो सिर्फ केवल और केवल शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलने वाला कितना है, 45, ठीक है, शतरंज खेलने वाले 45, टोटल सिर्फ केवल, चलो लिख देते हैं, केवल शतरंज, ठीक है, केवल शतरंज वाले। तो अब इसमें देखो शतरंज वाले कितने हैं, 45, उसमें से 15 और वाला है, उसको घटा देते हैं तो 30 बच गया। तो यही 30% जो है क्या करते हैं, 45 में से 15 चला गया, 30, ठीक है। तो ये 30% जो है क्या करते हैं, जो केवल और केवल शतरंज खेलते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज में अब निकला, अब यहाँ पर नंबर में निकालना है, ठीक है। तो केवल शतरंज जो खेलेंगे उसका कैसे निकालना है, तो 80 इंटू 30%, यानी 30/100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये जीरो से ये ख़त्म, कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। ये 24 लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, शतरंज खेलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो 24 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लेंगे अगर जिसको उतारना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी ने 10 महीने में इतना रुपया की बचत की, यानी 33,000 की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 10 यानी 100 रुपया अधिक बचत किया, ठीक है। तो उसने पहले महीने में कितने की बचत की होगी, ठीक है, यानी पहले महीना के तुलना में 100 रुपया जो है अधिक बचत करते रहा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको हम समझेंगे कैसे, जो पहला महीना में क्या, फर्स्ट मंथ में कैसे कितना बचत किया होगा, x, ठीक है। फर्स्ट मंथ में मान लेते हो x रुपया रखा होगा, x रखा, ठीक है। और दूसरे महीना में कितना, x प्लस 100 रुपया बढ़ा दिया, और तीसरे महीना में कितना, इसमें 100 और ऐड कर दिया, तो x प्लस 200, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों,
पहला महीना में x, ठीक है, दूसरा महीना में x प्लस 100 और तीसरा महीना में x प्लस 200 यानी 100 रुपया और जोड़ दिया। फिर इसी तरह से अगला इसके आगे अगले महीना में 100 प्लस 100 हो गया, यानी 200 प्लस 100 यानी 300, x प्लस 300 हो गया, ठीक है। तो कितना कितना बढ़ रहा है, तो इसी तरह से 10 माह तक जाएगा। a बराबर कितना है, a बराबर x, ठीक है, और n बराबर कितना है 100 पदों, यानी ए बी पर ये है a बराबर x, d बराबर कितना है 100 करके बढ़ रहा है ना, और n बराबर कितना है पदों की संख्या 10, ठीक है। तो कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि उसने पहले महीने की बचत कितना हुआ होगा, टोटल कितना है 33,000 है। एस एन बराबर कितना, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एस एन बराबर n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ठीक है। इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। तो एस एन कितना है, यानी 33,000 है टोटल, एस एन 33,000 है, यानी टोटल कुल 33,000 है। एन कितना है, एन 10 था, ठीक है, यानी कितने साल तक, 10 साल तक, ठीक है। ये कितना है, कुछ नहीं, एक्स, ठीक है। एन कितना 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 100, ठीक है। अब यहाँ देखना 2 पंचे 10, कलर चेंज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। 5 हो गया, 33,000 बराबर 5 इंटू यहाँ पर कितना 9 दाइन 90 यानी 900। चलो थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 900, ठीक है। अब इसमें से देखो घटाना है, यहाँ ये इधर आ करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये इधर आ करके घट जाएगा, ठीक है। ये इधर आ करके घटेगा तो कितना हो जाएगा 32,900, ये घटाएगा तो 32,100 हो जाएगा, ठीक है। 32,100 हो जाएगा। इधर कितना 10x, तो यहाँ पर देखो अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3210, 3210, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा 3210, ए का मान हो जाएगा 3210। एक सेकेंड, कहीं पर कोई गलती हुआ होगा, बाय द वे मिस्टेक, ओह सॉरी, यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। ये 5 जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4500, ये कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर था 9 पंचे 4500, तो यहाँ पर घटेगा कितना 45 से घट जाएगा, 45 से घट जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा 33,000 में से 45 से घटाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 28,500, ठीक है। ये हो जाएगा 28,500, 28,500। तो यहाँ पर अब ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2850, ठीक है, 2850, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा 2850, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन ए में 90 नंबर में है, एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं एवं अन्य दिनों में 380 औसत दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल
के महीने में दर्शकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कुछ दिन, ये खास दिन है कौन सा, अप्रैल महीने। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? अप्रैल महीने में जो है 30 दिन होते हैं। ठीक है, मार्च में 31 होता है ना, और अप्रैल में कितना होता है? 30 दिन होता है। ठीक है, और लेकिन ये देखना है जो रविवार जो है कितने दिन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 रविवार तथा अन्य 5 दिन होंगे। ठीक है, अप्रैल महीना में सबसे गौर करने वाली बात है 5 संडे होता है। ठीक है, 5 संडे और 25 जो है अन्य दिन। ठीक है, अन्य दिन मतलब अलग दूसरा 25 दिन और दूसरा दिन होता है। ठीक है, तब क्या है, इसमें दिया गया है कि रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं। तो रविवार कितने हो जाएगा, टोटल रविवार कितना है अप्रैल महीना में? 5 रविवार, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 दर्शक आते हैं। ठीक है, एक रविवार को 500 लोग आते हैं, तो 5 रविवार को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यानी गुना कर दिए। उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर क्या है, टोटल कितना दिन बच गए? 25 बच गए। ठीक है, इनटू, और अन्य दिन कितने? 380 के औसत में आते हैं, यानी 380 आते हैं, तो 380 लिख दिए। ठीक है, तो कह रहा है क्या, जो अप्रैल महीना में आने वाले दर्शकों को औसत मतलब क्या, एवरेज। तो टोटल कितना दिन होता है अप्रैल महीना? बताए थे 30 दिन होता है, तो 30 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छी बात है, यहाँ से काटने का तरीका आप लोगों को आ गया तो समझो क्या आ गया। इस जीरो से इस जीरो दोनों में कटना चाहिए। ठीक है, कॉमन आगे कट गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 150, 150, सॉरी 150 नहीं होगा, 250 प्लस 25 अठे 200। ठीक है, 25 या 75 और 20, 75 20 95, यानी 950 अपन 3। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, 0 5 5 10, 9 2 11 1 12 पर 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 यानी 400, 3 चौका 12 काट करके 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 कहाँ है? ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में 400। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, मतलब फादर और मदर की औसत आयु 36 वर्ष है। मतलब दो व्यक्ति की आयु कितना है? 36, तो 36 वर्ष औसत आयु है, तो दोनों की आयु कितना हो जाएगा? आयु का योग 36 दूना 72 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पिता माता व इकलौती बेटी के अनुपात यानी औसत आयु 28 वर्ष है। पिता यानी फादर, मदर और बेटी डॉटर डी से लिख देते हैं, ये तीनों का औसत आयु कितना? 28 है, तो इसको 3 आदमी होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा? 8 3 24, 4 दूना 8 और 2 10, यानी 104। ठीक है, सॉरी 3 दूना 6, 8 3 24, 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, 84 हो गया। अब कह रहे क्या है कि बेटी की औसत आयु क्या होगी, यानी डी का मान निकालना है। यहाँ देखो टोटल कितना है, टोटल है 84, उसमें से एफ और एम को घटा देना, एफ और एम मतलब 72 को घटा देना। तो 84 में से 72 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 1, बहुत ही ईजी सा है, यानी 12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12, सॉरी बी सही हो जाएगा, बी में है 12, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 92। 92 में एक्स और वाई का मान इतना है, और जिसमें 2 और वाई का मान ये क्या दे दिया है,
एक्स और वाई का मान 2:3 है एवं 2:x इक्वल टू 1:2। तो वाई का मान कर रहे हैं निकालने के लिए। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ठीक है। 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, एक्स या कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर भी। एक्स अपॉन वाई बराबर 2/3, ठीक है। इसके बाद 2/x बराबर 1/2 है। तो यहाँ से देखो x का मान निकल सकता है। क्वेश्चन लग रहा है सही है, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा तब? 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x का मान रखेंगे, इस जगह पर x का मान रखेंगे कितना? 4। तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा अगर 4 रखते तो ये हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 3 दूना y बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं था, सही था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। 93 में 1683 रुपये की राशि को ए, बी और सी के मध्य वितरित किया जाता है। यदि ए का भाग 1/2, यदि ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4 भाग बराबर हो तो कुल राशि, ठीक है। ये रेशियो पर मतलब आधारित है। चलिए मज़े से बनाते हैं इसको। ए है, ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4 है। ये सभी क्या है? एक दूसरे से बराबर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ए का निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? ए का निकाल लेंगे। ए का निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है जो इन तीनों का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम लेना है। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम 12, ठीक है। चलो 12 तीनों से कट जाते तो 12 ले लेते, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 12, अब 1/2 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ हो जाएगा 2 6 का 12 तो 6a इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, यहाँ पर 12 लिखेंगे। 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यहाँ b है तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 4b होगा ना, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4b। उसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर 12 देंगे तो 4 तिया 12 3c, ठीक है। अब यहाँ से ए का मान आ जाएगा, ए, बी और सी का मान। ए का मान कितना आ जाएगा? इसको 6 को हम ढकेंगे, इसको ढक लेंगे तो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 अपॉन इजकल टू, ठीक है। फिर 4 को ढकेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 त्रिक 18, ठीक है। फिर 3 को ढकेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24। तो कितना ABC का मान कितना हो जाएगा? 12, 18, 24। लेकिन ये सब कट रहा है तो देखो 6 से सब कट रहा है। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 2, 3, 4। कितना आंसर हो गया? 2, 3 और 4, ठीक है। ए का 2, बी का 3 और सी का 4, ठीक है। अब कह रहा है तीनों को इस मध्य में विभाजित किया गया है। 2, 3 और 4 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 9, ठीक है। और यहाँ 9 का वैल्यू कितना है? 1683, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1683/9। और किसका मान निकालना है? तो बी का मान, ठीक है। बी का मान, तो बी का कितना वैल्यू है? बी का 3,
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 यहाँ देखो कट रहा है, 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको इससे काट देंगे, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 1 3, यानी 561 आंसर आ गया, ठीक है। 561 कहाँ है? ऑप्शन ए में ही है 561, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है